हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, CDP टोटल 500 क्वेश्चन है, जो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, ना कि यूपी टैट में, सुपर टैट में। यानी कि CDP का जो भी है, चाहे वो किसी भी राज्य में हुआ हो, उस सबके क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग क्या है। ठीक है, यह कब से प्रारंभ होती है सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम, यानी कि जो अधिगम समाज में रहकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो वो प्रारंभ कब से होता है? भीड़ से होता है, अलगाव से होता है, श्रव्य दृश्य सामग्री से होता है, संपर्क से होता है। तो वो होता है संपर्क से। यानी कि जब आप किसी के साथ रहेंगे ना, तब तो सोशल सामाजिक अधिगम करेंगे, सोशल लर्निंग करेंगे। साथ ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से कर पाएंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं। इसका श्रेय किसने है? तो स्किनर को जाता है। समझ का सृजन SS यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पे SS आ जाए वहाँ पे स्किनर है। यानी समझ, सृजन और स्किनर। तो आप इस चीज़ को SS से याद रखो। ठीक है, प्रक्षेपणात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सिद्धांत का प्रवर्तक है कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। यानी कि जो ऑब्जर्व वाला सिस्टम है ना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अल्बर्ट बंडूरा। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, बंडूरा, इसमें भी वाह है, इसमें भी वाह है, यानी कि बी भी इसमें भी है और बी भी इसमें भी है। ठीक है, तो जहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इंग्लिश में देखो लिख कर आएगा। ठीक है, जहाँ पर VVV, इसको आप VVV से याद रखो। ठीक है, VVV आ जाए वहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा। असंगत चुनिए। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं एरिक्सन। मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं फ्राइड। नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर, या क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कुर्टलेवन। तो ये भी सही है, कुर्टलेवन क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, नहीं ये भी सही है। मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं फ्राइड, ये भी सही है। अब ये सही नहीं है। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने नहीं दिया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। अनुबंधन की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अनुबंधन की प्रथा की शुरुआत सबको पता है किसने की थी? पावलोव ने। ठीक है, यानी कि अनुबंधन, जो कुत्ते घंटी, वो घंटी की आवाज़, ये सब पावलोव का ही देन थी। आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ठीक है, आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक। वैल्यू किसकी देन है? वैल्यू है WC वांगले की। वी से वैल्यू, वी से वागले। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे? इसको आप वी से याद रखो, चाहे वो वी ये वाली हो या बी ये वाली हो। आप ऐसे भी लगा सकते हो बी, यानी कि वैल्यू वागले। प्रवर्तक कौन है? WC वागले। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांत में हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ बताया है? तो यानी कि कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने अधिगम सिद्धांत में जो स्टैनले हल का है, मतलब जो स्टैनले हल हैं, उनका सिद्धांत सबसे ज़्यादा अच्छा बताया है? तो वो कौन है? वो है स्किनर। यानी कि इन्होंने ये सपोर्ट किया था हल को कि इनका जो मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत है, लर्निंग प्रिंसिपल्स है ना, वो ज़्यादा अच्छे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। RM गैने के अनुसार अधिगम का कौन सा उच्चतर स्तर माना जाता है? यानी कि RM गैने हैं, उन्होंने कौन सा स्तर को उच्चतर यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्तर बताया है अधिगम के लिए? तो संकेत या प्रत्यय या समस्या समाधान या नियम। तो इसमें से होगा समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, समस्या का समाधान अधिगम सर्वश्रेष्ठ बताया। किसने बताया? RM गैने। पावलोव के अनुसार
यानी कि पावलोव के अनुबंधन में प्रयोग में भोजन के पूर्व व्यवस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? जो भोजन के पूर्व व्यवस्थित ध्वनि है उससे वो CS कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मैकडूगल ने सफ़ेद चूहों का परीक्षण किया था। ठीक है, जिस रास्तों में चूहों का बिजली का झटका लगा उस रास्तों में चूहों ने जाना छोड़ दिया। ये भी ठीक है। थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? देखो पहले तो ये जान लो कि मैकडूगल ने कभी पूछा जाए कि मैकडूगल ने किस प्रकार के चूहों का पर परीक्षण किया, तो उन्होंने सफ़ेद चूहों का परीक्षण किया। क्वेश्चन में एक इसी में हो गया। ठीक है, ओके। उन्होंने फिर दूसरा क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि जो जब चूहे को रास्ते में छोड़ दिया तो वहाँ पर जो बिजली के झटके लगे उससे चूहों ने क्या तरीका अपनाया? क्या वो उसी रास्ते से गए या उन्होंने रास्ता बदल दिया? तो चूहों ने रास्ता बदल दिया। ठीक है, अब जो मैकडूगल ने जो अपनी कलाकारी की है उस कलाकारी को थार्नडाइक ने किस नियम पर आधारित है? यानी कि जो उनकी कलाकारी थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, समस्या समाधान। यहाँ पर समस्या समाधान ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, ये तो गलत हो गया इस नियम से। तत्परता का नियम भी गलत है। अब आते हैं अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, लेकिन ये भी गलत है। अब आते हैं प्रभाव का नियम। देखो जब करंट लगाना तब चूहे ने रास्ता बदल दिया, तो किसका प्रभाव था? करंट का प्रभाव था। ठीक है, तो 10वें का आंसर क्या हो गया? 10वां का आंसर हो गया बी, प्रभाव का नियम। अब नेक्स्ट पर आते हैं, मूर्त चिंतन क्या है? मूर्त चिंतन क्या है? व्यक्ति की बुद्धि कहलाती है। पहले तो देखो मूर्त चिंतन जो चिंतन है बोल कर किया जाए उसे मूर्त चिंतन है, जो बोल कर ना किया जाए उसे अमूर्त चिंतन है, जो मन में ही। मूर्त चिंतन क्रिया ही व्यक्ति की बुद्धि कहलाती है। किसने कहा था? मूर्त चिंतन क्रिया ही व्यक्ति की बुद्धि कहलाती है। किसने कहा था? एडवर्ड ने, एलएम टर्मन ने या अल्फ्रेड बिने ने? तो ये कहा था एलएम टर्मन। वैसे ये ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लो कि मूर्त चिंतन की क्रिया में व्यक्ति की बुद्धि कहलाती है। ये कथन था एलएम टर्मन का। बुद्धि के बारे में देखते हैं। पर्यावरण के साथ अनुकूलन व समायोजन करने की क्षमता है, सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन है, समस्या समाधान की योग्यता है। तो ये है सभी, यानी कि बुद्धि में सभी के गुण पाए जाते हैं और बुद्धि जरूरी भी है इन सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो थार्नडाइक के अनुसार ये तीनों बुद्धियाँ पाई जाती हैं, यानी ये तीनों बुद्धियाँ बुद्धि के प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिक स्टर्न ने बुद्धि लब्धि यानी IQ संप्रदाय का विकास कब किया था? तो IQ संप्रदाय का विकास 1912 में किया था। कौन सा ट्रायल 11 में विकास किया? 12 में। 120 से 123 बुद्धि लब्धि वाले लोग होते हैं। प्रतिभावान आते पर उत्तम या औसत के ऊपर तो होते हैं उत्तम। ठीक है, यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष है और वास्तविक उम्र 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ बताइए। देखो ऐसे IQ ऐसे मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 3 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? 125। बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी कि 90 से 110 के मध्य है, तो वह कौन सी बुद्धि होगा? सामान्य बुद्धि। बुद्धि की प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण था, यानी बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण था। ठीक है, एक छात्र है 8 वर्ष का है, जो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है। उसकी IQ बताइए। देखो एक छात्र 8 वर्ष का है, यानी कि उसकी वास्तविक आयु, पहले तो मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु है 8। तो पहले इसको देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 2 पंचे 10, यानी कि 5 तियो 15, 150। ठीक है, बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के पदानुक्रमित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था बर्ट एवं बर्नर ने। ठीक है, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। अब इसको कैसे याद रखोगे?
देखो रा सब में ही है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है और इसमें भी है। अब कुछ और देखो, शायद कुछ ना कुछ तो मिल जाए इसमें जिससे कि याद होने रहे। पदानुक्रम, बर्टन, बर्नर, तो ये भी नहीं। और देखो बर्न, पदानुक्रम, ठीक है मिल गया। जहाँ पर देखो रा भी हो और ना भी हो, यानी कि रा भी है और ना भी है, ठीक है, यानी कि आर एन, जहाँ पर आर एन आ जाए यानी पदानुक्रम, ठीक है, वहाँ पर वर्ड एवं वर्णन आप लगा देना। बुद्धिलब्धि को कहते हैं, क्वेश्चन है कि 0 से 25, ये 0 से 25 लिखा है, 0 से 25 बुद्धिलब्धि है। मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़ा बालक या मंद बुद्धि बालक। तो जिसकी 0 से 25 वर्ष की बुद्धि होगी वो क्या होगा, वो जड़ बुद्धि वाला बालक होगा, यानी कि उसको कुछ भी नहीं आता। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष खाने थे। गिलफोर्ड के, एक बार फिर से देख लो, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने खाने थे, तो 180 खाने थे गिलफोर्ड की बुद्धि। अब इसको कैसे याद रखोगे, ठीक है, तो अब इसको याद करने के आप सोचो, थोड़ा हम भी सोचते, थोड़ा आप भी सोचो, ठीक है। गिलफोर्ड जी, देखो अगर बाई चांस इसको रीजनिंग में लिखेंगे तो G7, ठीक है, चलो जी अर्थात 7 यानी कि 8 में से 1 गया तो कितना आया, 7, ठीक। इसको ऐसे याद रख सकते हो। गिलफोर्ड, कभी पूछा जाए गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष थे, तो आप जी में से 1 घटा दो, यानी कि कैसे भी करके जी लेकर आ जाओ, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, लेकिन जी आना, मतलब जी आना चाहिए, तो वो जी आ गया। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत, एक से अधिक तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहेंगे। किसी युक्ति में व्यक्ति या बालक की स्वयं की राय अथवा उसके द्वारा अपने विषय में कहे गए कथन अधिक महत्व रखते हैं, तो वो कैसी होती है, व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है, यानी कि वो व्यक्तिनिष्ठ युक्ति होगी। निम्न में बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या प्रमाणित सिद्धांत कहते हैं, तो होता है बहुत तत्व सिद्धांत, ठीक है, इसको बालू का सिद्धांत या प्रमाणित सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने साइमन की मदद से 1905 में तैयार किया गया था, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। पहले अब देखो इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। पूछा जाता है कि पहला बुद्धि परीक्षण कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में। दूसरा क्वेश्चन कि अल्फ्रेड बिने के साथ किसने बुद्धि परीक्षण में सहायता की, साइमन ने। बुद्धि परीक्षण कब बना, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। बुद्धि परीक्षण कब बना, 1905 में। एक 1905 में बुद्धि अल्फ्रेड बिने और साइमन के बुद्धि परीक्षण का क्या नाम दिया गया, बिने साइमन परीक्षण, ठीक है। 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से हो गए। अब आते हैं कि जिसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था उसमें कितने प्रश्नों की संख्या थी, ठीक है, तो उसमें थी 30 प्रश्न, ठीक है। तो जो अल्फ्रेड बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था ना, उसमें 30 प्रश्न थे, जो 30 प्रश्न पूछे जाते थे, जिससे उनकी बुद्धिलब्धि पता लगती थी, यानी कि उनका स्तर क्या है। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है तो वह उसकी कौन सी बुद्धि है, आक्रामकता, विस्थापन, कल्पना या दिवा स्वप्न। यानी कि देखो फिर से देख लो, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है, यानी कि अधिकतम आयु स्तर के बारे में, यानी कि ऐसे क्वेश्चन है ना कि बच्चा है 5-6 साल का, सवाल सर हल करता है 10 साल का, तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी, एक मिनट यार, हाँ ये रहा क्वेश्चन। उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। उपयुक्त वर्ष का किस नाम से जाना जाएगा, उसको जाएगा टर्मिनल वर्ष,
जब बच्चा अपनी बुद्धि से भी तेज निकल जाए तो उसको टर्मिनल वर्ष कहा जाएगा। सबसे पहले सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में 1917 में बनाया गया था, जिसका नाम था बिना सामूहिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा। तो आर्मी अल्फा परीक्षण था, ये था आर्मी के लिए, यूएसए में आर्म फोर्स के लिए। ठीक है, जब युद्ध चल रहा था ना, वर्ल्ड वार, तब ये बुद्धि परीक्षण काम में आया था कि जेई नई भर्ती के लिए तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो क्वेश्चन दे दिया तो उसको भर्ती कर देते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए होता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए होता है? प्रतिभाशाली, सामान्य बुद्धि वाले के, या मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्तियों के, या विभिन्न भाषा एवं विकलांग, बहरे, गूंगे, इंट। देखो, ऐसी बुद्धि परीक्षण जिसमें शब्दों का यूज ना किया जाए, ठीक है, जिनमें शब्दों का यूज ना किया जाए, तो वो होते हैं विभिन्न भाषी एवं विकलांग, बहरे, गूंगे, अंधे व्यक्तियों के लिए। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता का। ये आप ध्यान रख लो कि अध्यापन के लिए अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों में दुरुपयोग का संकेत देता है? कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति के लिए मापन में सहायक, बालकों के वर्गीकरण में अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अपनी उन अकुशलता को छिपाने में। ठीक है, तो ये है डी। इसका मतलब है कि बुद्धि लब्धि यानी अगर किसी ने क्वेश्चन अच्छा, मतलब किसी भी पर्सन का, कोई बच्चा है ना, तो उसको बोल दिया करे ये तो जड़ बुद्धि वाला बालक है, इसको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये जो जड़ बुद्धि वाला बालक जो उस पर टैग लगा दिया ना जब भी, तो वो नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जब प्रथम बार अफीम खाता है तो उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है, परंतु जब वह अफीम खाने का अभ्यस्त हो जाता है तो उसकी प्रसन्नता या सुख कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को किस सिद्धांत में रखा गया है? मनोविश्लेषणवादी, प्रबोधनवादी, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, या विरोध प्रक्रिया सिद्धांत? तो वो है विरोध प्रक्रिया सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि वो जो बंदा है ना, उसने जब पहली बार खाया था ना, तो वो तो मौज मौज में खा ली थी, लेकिन अब वो पर्सन उस मतलब खा तो आज भी रहा है, लेकिन खाना नहीं चाहता है, लत लग गई है, छूट नहीं पा रही, वो बात अलग है, लेकिन वो खाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी खा रहा है, तो विरोध प्रक्रिया सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? अप्रेरणा शब्द मोटम से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई है। अप्रेरणा अधिगम का आधार है। स्किनर ने कहा, सोरेनसन या वुडवर्थ या वॉटसन? अप्रेरणा अधिगम का आधार है, तो वो है सोरेनसन ने कहा है। सोरेनसन के अनुसार अप्रेरणा अधिगम का आधार है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, मोटिवेशन, इसको कैसे लिखोगे? इस तरह से याद रखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, मोटिवेशन कैसे लिखोगे हिंदी में? मोटिवेशन। ठीक है, इसको और बना दो, तो सन है ना, मोटिवेशन सन, और आधार है बेस, यानी कि स्तर। ठीक है, यानी कि कुछ भी आप समझ लो, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये इसमें सोरेनसन सही होंगे। अब प्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, राजमार्ग है। अब प्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये किसने कहा है? बताइए बताइए, ये कहा है स्किनर ने। अब प्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अब इसको कैसे याद रखोगे? सर्वोत्कृष्ट, देखो इसमें रावी है लेकिन आधा, इसमें सावी है लेकिन आधा। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो आप स्किनर में टिक लगाएंगे।
आप एक दो बार देख लेना, अच्छे से गौर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उपलब्ध अप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? उपलब्ध अप्रेरणा सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है, डेविड सी मैकलीलैंड ने दिया है, डेविड सी माइके ने दिया है, विलियम जेम्स ने दिया है। तो दिया है डेविड सी मैकलीलैंड। उपलब्ध अप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलीलैंड। एक क्रिकेट खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत देता है कि उसके ठीक से ना खेल पाने के कारण यह बेकार बल्ला ही है। तो वो क्या कर रहा है? वो प्रक्षेपण कर रहा है, युक्तिकरण कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, दमन कर रहा है। तो वो कर रहा है युक्तिकरण, यानी कि अपनी गलती को छुपाने के लिए एक नया उपाय सोचना कि अरे यार मैं तो अच्छा ही खेल लेता हूँ लेकिन बल्ला ठीक नहीं है। तो उसने एकदम अपने ब्रेन में ना को प्रश्नों से बचने के लिए युक्ति ढूंढ ली। तो यही है कि मतलब अपनी गलती ना बताओ कि खुद खेलना नहीं आता और दो बल्ले दे रहे हो। हमारे अहम एवं स्व पर हावी हो रहे व्यक्ति से गाली गलौच या हिंसात्मक अभिव्यक्ति द्वारा निपटाना कहलाता है। हमारे अहम एवं स्वयं पर हावी हो रहे व्यक्ति से गाली गलौच, यानी कि वही बात है ना कि जब हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं? विस्थापन करते हैं क्या? कि दिवा शोक करते हैं, ये तो होना ही है, ये भी नहीं होना है। अब लड़ाई चलेगी इन पर, आक्रामकता और विस्थापन। ठीक है, तो आप बताओ किस पर टिक लगाओगे? ऑफकोर्स आक्रामकता पर टिक लगाओगे, लड़ाई हो रही है ना, हाथापाई। एक कुरूप व्यक्ति को दूसरे में कुरूपता दिखाई देती है, वह कुरूप होने के लिए आलोचना करता रहता है, समायोजन युक्त है। भैया ना उसने अपना ढूंढ लिया कि अरे हम कुरूप नहीं है, तुम कुरूप हो, लेकिन वो प्रक्षेपण कर रहा है। एक कुरूप व्यक्ति को दूसरे में कुरूपता दिखाई देती है, वह कुरूप होने के लिए आलोचना करता रहता है, समायोजन युक्त है, प्रक्षेपण। ठीक है, इसका आंसर प्रक्षेपण होगा, युक्तकरण नहीं। यानी कि उसने माना तो है कि वो कुरूप है, वो तो मान ही नहीं रहा था। जिस बालक को अपने माता पिता से अच्छी तरह डांट या मार पड़ी हो, या अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए बगीचे के फूलों का माध्यम बनाता है। बताओ, एक पर्सन है ना जिसको जो कूटा गया है, तो वो बगीचे में गया और उसने फूलों ऊपर अपना गुस्सा निकाला। तो क्या है, उसने गुस्से का विस्थापन किया एक जगह से ट्रांसफ़र करके, मतलब दिखाना किसी और पर था, दिखा किसी और पर आया, तो वो विस्थापन करता था। अब क्वेश्चन पे आते हैं 41। एक व्यक्ति सपनों की दुनिया में क्रिकेट का सितारा बनकर चौका छक्का लगाता है, प्रशंसा लूटता है, यह युक्त है, दिवा स्वप्न। जो काम तुम वास्तविक दुनिया में नहीं कर सकते वो तुम सपने में कोशिश कर सकते हो। एक प्रेम में असफल व्यक्ति को जीवन पर खेल कर दूसरों की रक्षा करते युद्ध में वीरता प्राप्त करते देखा जाए तो युक्त है। एक प्रेम में असफल व्यक्ति है जो जीवन पर खेल कर दूसरों की जान बचाता है और युद्ध में वीरता को प्राप्त होता है या वीरता को प्राप्त होते देखा गया है। तो वो पर्सन है, उस पर्सन की युक्ति क्या है? उस पर्सन ने अपना मार्ग बदल दिया है। वो किसी लड़की के लिए मर रहा था, अब वो देश के लिए मर रहा है, यानी कि मार्ग चेंज कर लिया। जो रास्ता था ना उस रास्ते पर हट के दूसरे रास्ते को अपना लिया। एक व्यक्ति जो कर्ज अदायगी को लेकर तनावग्रस्त है, वह अपने आप को दिवालिया घोषित करके अपनी तनाव मुक्ति का रास्ता खोज रहा है। तो इसका क्या है? तो वो पलायनवादी है, यानी कि बस करना वरना कुछ है नहीं, बस कैसे भी करके कह दो कि हाँ हम कंगाल हैं और चलते बनो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब आप निठल्ले हो। यदि किसी व्यक्ति को साक्षात्कार की बात परेशान कर रही है तो साक्षात्कार से मुंह मोड़ लेना है, भैया भाग जाना। क्या है? पलायनवादी यही हो सकते हैं। एक व्यक्ति नौकरी में सफल नहीं हो पाता है तो वह कहता हुआ पाया जाता है कि नौकरी में रखा क्या है। समझे? नौकरी तुमको मिली नहीं, तुम बुराई और कर रहे हो, तुमने तरीका ढूंढ लिया बचने के लिए, अरे कुछ नहीं रखा है नौकरी में, घर की खेती बढ़िया है। ठीक है, तो एक व्यक्ति बैंक क्लर्क है, प्रमोशन ना मिलने पर कहता है कि अच्छा है मैनेजर बनकर तो मैं फंस ही जाता। यही वाली बात है ना कि तुमको नौकरी मिली है बैंक क्लर्क की, तो तुम दूसरे से कहोगे अरे यार बैंक मैनेजर में बहुत दिक्कत होती है भाई, बहुत दिक्कत होती है, सुबह से लेकर शाम तक रोकना पड़ता है। अब क्लर्क है ना, आराम, जब मन है काम करो, जब नहीं है तो काम ना करो।
तो क्या है, वो ऐसा वो उसको मैनेजर की पोस्ट मिली ही नहीं, बस वो कहता है कि बेइज्जती ना हो जाए इसलिए तरीका ढूंढ रहा है, तो वो वही कर रहा है। किसके अनुसार सृजनात्मकता 5 तत्वों को गुणात्मक योग का नाम है? संज्ञान, अवसारी चिंतन, स्मृति या मूल्यांकन। ठीक है, यानी कि सृजनात्मक 5 तत्वों की गुणात्मकता का योग है। किसने कहा था? ठीक है, तो कहा था मैडनिक ने। ठीक है, उसके आते हैं सृजनात्मक विचारक वह व्यक्ति जो खोज करता है, नए अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणी नए क्षेत्रों में है करता है और नए नए परिणाम निकालता है। ठीक है, यानी कि बात की गई न्यू की, नवीन की, यानी कि नई भविष्यवाणी, नया सब कुछ, नया अवलोकन। तो इस टाइप के क्या कहेंगे? ठीक है, इस टाइप को स्किनर ने दिया था, ये कथन स्किनर का है। अब इसको याद कैसे करोगे? नए क्षेत्र, नए परिणाम, नई भविष्यवाणी, नया अवलोकन, नई खोज, सृजनात्मकता। पहले देखो, सृजनात्मक विचारक वह व्यक्ति है जो खोज करता है, नए अवलोकन करता है। अब देखो इससे, देखो कि इससे क्या क्या मिल सकता है। ना मिल रहा है, सात से एस मिल रहा है, एस ये इसमें भी स्टैंड में भी है। ठीक है, और इसमें 2 बार ना भी है। ठीक है, का भी है, इसमें नहीं है। तो स्किनर मतलब ज़्यादा सब कुछ पूरा का पूरा सब कुछ स्किनर का मिल रहा है, तो स्किनर ऐसे याद रख सकते हो। यानी कि ऐसे शब्द जिसमें सारे शब्द मिल जाएं। बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध है? बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध है बताओ? सकारात्मक है, नकारात्मक है, समानांतर है, वैध है? बुद्धि और सृजनात्मकता में सकारात्मक संबंध है। ठीक है, बहुत बारीकी अंतर है लेकिन है तो है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, गिलफोर्ड की प्रज्ञा परीक्षण के अनुसार कितने प्रकार के पद पाए जाते हैं? गिलफोर्ड की प्रज्ञा परीक्षण के अनुसार कितने प्रकार के पद पाए जाते हैं? तो गिलफोर्ड के प्रज्ञा परीक्षण के अनुसार 180 पद पाए जा सकते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो जी से 7, अब देखो 2 1 3 नहीं हुआ, 4 1 5 नहीं हुआ, 6 जी नहीं हुआ, यानी कि ये ना 8 - 1 7। कन्फर्म? चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं। सभी मतलब डेली 50-50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 500 क्वेश्चन है, 10 दिन में हो जाएगा। ओके।